बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय कुकिंग फैमिली। और मेरी कुकिंग फैमिली सारी कैसी है दोस्तों? अल्लाह पाक आपको खुश रखे और हर आफत से बचा करे। दोस्तों आज आपका भाई लेकर आया है शाही आलू गोश्त की रेसिपी, बहुत ही आसान, बहुत ही झटपट तरीके से बनने वाली और बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली। तो दोस्तों इसके लिए जो जो चीज़ें वो मैंने रेडी कर ली हैं, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार। तो दोस्तों इसके लिए मैंने जो जो चीज़ें हैं वो रेडी हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, दोस्तों देखें मैं रोज़ाना कहता हूँ रेसिपी शुरू करने से पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप भी नए हैं तो चैनल को एक दफ़ा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है। इससे नेक्स्ट रेसिपी आने वाली आप दोस्तों को जल्दी मिलेगी। चलो दोस्तों जल्दी जल्दी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी की जो जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 kg चिकन जाएगा, ठीक है। 1 kg पोटैटो जाएंगे इस तरीके से, और टमाटो की पेस्ट जाएगी, अदरक लहसुन और ऑनियन की पेस्ट जाएगी। यहाँ पर हरी मिर्चें, धनिया और यहाँ पर स्पाइसेस, ये देखें 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, दादर मिर्च, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी। तो दोस्तों ये हो गए हमारे स्पाइसेस, हल्दी भी, और ये सारे मसाले मैंने आपको बता दिए। तो चले दोस्तों हम अपने मसाले की तैयारी करते हैं। शाही आलू गोश्त की बहुत ही आसान तरीके की आलू गोश्त स्पेशल आज बनाएंगे, चावलों के साथ, रोटी के साथ, खमीरी के साथ भी खाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दावा है जब आप मेरी तरीके से इस रेसिपी को बना लेंगे, जो दोस्त आपके हाथ का आलू गोश्त इस तरीके का खा लेंगे दोस्तों, आपको मैं दावा करता हूँ वो आलू गोश्त को सारा चट कर देंगे, खा जाएंगे। तो चले दोस्तों रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो जी दोस्तों मैंने शाही पतीला ले लिया, जैसे शाही पतीलों में आलू गोश्त बनाया जाता है, ठीक है। बड़ा पतीला ले लिया मैंने। यहाँ पर दोस्तों हम डाल देंगे 2 टीस्पून, तकरीबन 2 टीस्पून के मुताबिक हम इसको घी को डाल देंगे। घी ऑयल कोई भी आपके पास है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको अच्छे तरीके से हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे, ठीक है। मिक्स करते सारी आपने क्या करना है, घबराना नहीं, जल्दी करें। मेरी तरफ देखें, यहाँ पर ऑनियन की पेस्ट, अदरक लहसुन हरी मिर्च की पेस्ट को डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर टोमेटो की पेस्ट, ठीक है, यहाँ पर ये टोमेटो की पेस्ट डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई मसला नहीं, आज हम ग्रेवी और मसाले वाली बनाएंगे इस रेसिपी को, ठीक है। यहाँ पर टोमेटो की पेस्ट को ज़रा साफ़ कर लेंगे बर्तन को, ठीक है। और इसको आप मिक्स करेंगे, हाई फ्लेम पे पकाएंगे, हाई फ्लेम कर लेंगे, ठीक है। और सारी चीज़ों को मिक्स करके ज़रा मसाले की थोड़ी सी बुनाई करेंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बिना टाइम ज़ाया किए, ठीक है। यहाँ पर ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह जितने स्पाइसेस हैं, सारे मसाले हैं, यहाँ पर आके इसी टाइम पे आपने डाल देने हैं। हमने झटपट तरीके से बनाना है दोस्तों, ठीक है। अच्छे तरीके से ये देखें मसालों को साफ कर लेंगे और इसकी ये देखें मिक्सिंग कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और देखें दोस्तों कितनी कमाल की लुक लग रही है हमारे मसालों की, ठीक है। इसको ज़रा मिक्स करके अच्छे तरीके से बनाई करेंगे। तो जी दोस्तों इस दौरान क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो मैंने हरी मिर्चें कटी हुई डाली हुई है, ये सारी डाल देंगे, ठीक है। और थोड़ा सा धनिया इसमें फेंक देंगे ऐसे करके, ठीक है। और इसको आप मिक्स करेंगे मसाले की बनाई के साथ। मसाले की बनाई आपने कम से कम 2 से 4 मिनट ज़रूर करनी है। तो जी दोस्तों यहाँ पर हमारा मसाला जो है बहुत ही कमाल का रेडी हो गया। अब बिस्मिल्लाह करके हम इसमें चिकन डालेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाह करके ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को डाल के हमने इसी में मसाले के साथ बुनाई कर लेनी है, ठीक है। और यहाँ पर मिक्स करें ऐसे करके। फिर आपने क्या करना है, ये जो पोटैटो हैं, आलू आपने जो इस तरीके से काटे होंगे, ठीक है, ये सारे आलूओं को भी आपने साथ ही डाल देना है, ठीक है। आसानी हो जाएगी दोस्तों, मैं कहता हूँ कोई मुश्किल नहीं है, कोई रेसिपी जो अभी है ना, कोई मुश्किल नहीं है। आप मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करेंगे तो आप इंशाल्लाह पूरी रेसिपीज, सारी आप रेसिपीज़ बनाना शुरू कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अब दोस्तों इनको सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे मसाले के साथ ही। और हमने कम से कम अभी 5 से 7 मिनट के लिए आपने क्या करना है, ऊपर से ढक्कन लगाना है और इसकी बनाई करनी है अच्छे तरीके से। यहाँ पर देखें मसाले के साथ चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो गया, ठीक है। अब दोस्तों इसका ढक्कन लेंगे और ढक्कन को ऊपर से डाम कर अच्छे तरीके से शाही आलू गोश्त की रेसिपी को हम अच्छे तरीके से पकाई कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका ढक्कन लगाएंगे और इसको
यहाँ पर बंद कर देंगे। तो जी दोस्तों अभी इसको 5 मिनट हो गए हैं पकते हुए, तो ज़रा बिस्मिल्लाह करके चेक करेंगे। खुशबुएं तो बहुत ही कमाल आ रही हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, यहाँ पर आप इसके लुक देख सकते हैं। बहुत ही कमाल की सुपर हमारी शाही आलू गोश्त की तैयार हो रही है। ये देखिए, अब इसको ज़रा थोड़ा सा मिक्स करेंगे ऐसे करके मसाले के साथ। अभी आपने बुनाई करनी है 5 से 7 मिनट, 10 मिनट लग जाए, आपने घबराना नहीं है, ठीक है। इसको 5 से 10 मिनट आपने मसाले के साथ ही बुनाई करनी है, फिर आपने थोड़ा बहुत इसमें पानी डालना है। तो जी दोस्तों अभी बिस्मिल्लाह करके फिर चेक करेंगे। यार आज तो ऐसे बन रहा है जैसे शादियों पे देगी आलू गोश्त नहीं बनता, वो इस तरह की खुशबुएं आ रही हैं। तो दोस्तों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही कमाल की स्पेशल खुशबुएं आ रही हैं। जैसे कि हम शादी पे आप खाते हैं ना शाही आलू गोश्त, देगी आलू गोश्त, ये उस तरीके का बन रहा है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों इतना आसान मैंने कर दिया ना, शाही आलू गोश्त या देगी आलू गोश्त कह लें दोस्तों, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हम चिकन और पोटैटो को ज़रा आलू को चेक कर लेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आलू वगैरह भी चेक कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें दोस्तों, आलू वगैरह थोड़े से 19-20 हैं, लेकिन ये है कि हमारे तैयार हो गए हैं। यहाँ पर चिकन वगैरह भी चेक करेंगे। अभी चिकन वगैरह थोड़ा सा दोस्तों कच्चा है, ठीक है। अभी हम इसको थोड़ी सी और पकाई कर लेंगे, ठीक है। समझ लें कि 70-80% हमारा चिकन वगैरह तैयार है, लेकिन अभी हम इसकी और पकाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मसाले को आपने नमक वगैरह यहाँ पर आके आपने टेस्ट कर लेना है। अगर आपको नमक कम लगे तो दोस्तों आपने और नमक इसमें डाल लेना है, ठीक है दोस्तों। अभी हम इसकी 5 मिनट 7 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पकाई करेंगे। तो जी दोस्तों अब कम से कम 10 मिनट हो गए हैं। तो बिस्मिल्लाह करके हम ढक्कन को हटाएंगे और बिस्मिल्लाह करके चेक करेंगे। तो जी दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, बहुत ही सुपर, बहुत ही मज़े का हमारा शाही आलू गोश्त, देगी आलू गोश्त, बहुत ही मज़ेदार सुपर तरीके का अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें तैयार हो गया मेरे ख्याल से। और अभी मैं इसको जो है ना, ये देखें आलूओं को चेक कर लूँगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि चिकन वगैरह तो हमारा तकरीबन तैयार हो गया। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, आलू भी पोटैटो भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है, ठीक है दोस्तों। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, और चिकन भी मैं आपको फिर भी चेक करवाता हूँ। यहाँ पर एक पीस पकड़ेंगे, आजा भाई आजा आजा। ये देखें दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चिकन भी मेरे ख्याल से तैयार है। प्लेट में डालते हैं दोस्तों, ऐसे जो है ना चिकन हमारे हाथ में नहीं आ रहा। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह, चिकन भी हमारा रेडी है, ठीक है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह, चिकन भी हमारा रेडी है। बिस्मिल्लाह करके इसमें डाल देंगे। और दोस्तों अब इस टाइम पे आके आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ तरीका। इसमें अगर आप शोरबा ज़्यादा करना चाहते हैं तो पानी अपने हिसाब से डाल लें, ठीक है। अगर कम करना चाहते हैं तो कम आप अपने हिसाब से डाल लें फिर भी। तो मैं दोस्तों अभी इसको पानी को, ये देखें तकरीबन 1 लीटर पानी को डाल दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों ये देखें हरी मिर्चें जो थी हमने इस तरीके से काटी हुई थी, ठीक है, ये वाली डाल देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। धनिया थोड़ा सा है, ये डाल देंगे। और इस दौरान आपने एक काम और करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आके हम घी या ऑयल कोई भी आपके पास चीज़ है, आपने कम से कम इसमें 1 से 2 चम्मच बड़े वाले डाल देने, ठीक है। ये देखिए ऐसे करके इसको भी हमने मिक्स करके ना तकरीबन 4 से 5 मिनट और पकाएंगे। जितना पकाएंगे उतना दोस्तों ये बनेगा मज़ेदार, ठीक है दोस्तों। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कम से कम 4 टीस्पून के मुताबिक मैंने घी को डाल दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको ज़रा मिक्स करेंगे ऐसे करके। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही कमाल की दोस्तों खुशबुएं आ रही हैं। शाही आलू गोश्त, देगी आलू गोश्त जो शादियों पे अल्हम्दुलिल्लाह बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये भी है धनिया वगैरह,
हरी मिर्च ये सारी डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, लुक देखें बहुत ही कमाल की निकल रही है। अब इसका ढक्कन लगाएंगे और कम से कम 4 से 5 मिनट इसकी अच्छे तरीके से आपने बनाई करनी है। तो जी दोस्तों, अब हमारा आलू गोश्त, शाही आलू गोश्त, देगी आलू गोश्त, जिस तरह शादियों में बनता है यार उस तरीके का, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आलू गोश्त स्पेशल तैयार है। तो जिस तरह के शाही आलू गोश्त, शादियों में पकने वाला देगी आलू गोश्त, ओए 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 दोस्तों, बहुत ही सुपर, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, डिश आउट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोरबा मैंने ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, आजकल सर्दी है यार, क्या करें। ओए ओए ओए, तो सर्दी में शोरबे का तो मैं कहता हूँ बहुत ही मज़ा आता है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, इसको डिश आउट भी करेंगे। ओए ओए दोस्तों, सुपर सुपर मज़ेदार दोस्तों, मज़ेदार। यहाँ पर दोस्तों माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी लुक इसकी निकली है। शाही आलू गोश्त, देगी आलू गोश्त की बहुत ही मज़ेदार। ये देखें दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, शोरबा भी बहुत ही टेस्टी बना है और मैं कहता हूँ क्या कमाल का लग रहा है कि आपको क्या बताऊँ। खुशबू तो बहुत ही आला है। जब आप मेरे तरीके का बनाओगे तो दोस्तों फिर आपको पता चलेगा कि भाई ने कैसा शाही आलू गोश्त, देगी आलू गोश्त हमें बनाकर सिखाया है। ठीक है दोस्तों, शादियों पर भी ऐसे ही बनाया जाता है। वो देग में बनाते हैं, हम पतीले में बना रहे हैं, बहुत ही बड़े पतीले में। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको डिश आउट करके भी दिखा रहा हूँ अभी। तो जी दोस्तों माशाल्लाह आप देखें बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार हमारा शाही आलू गोश्त, देगी आलू गोश्त, मसाले वाला टेस्टी शोरबे वाला हमारा बनकर तैयार है। तो दोस्तों बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। यहाँ पर मैं आपको चिकन भी दिखाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए चिकन भी हमारा अलग अलग पकेगा। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, चिकन भी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार है। यहाँ पर मैं आपको पोटैटो भी दिखाता हूँ। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही परफेक्ट तरीके का शाही आलू गोश्त, देगी आलू गोश्त, शादियों पर पकने वाला शोरबे वाला हमारा आलू गोश्त स्पेशल बनकर तैयार। आई होप कि अगर आज का ये तरीका आप दोस्तों को, बहन भाइयों को, बुजुर्गों को लगे कि भाई ने बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़े का हमें शाही आलू गोश्त बहुत ही आसान कर दिया है, देगी आलू गोश्त बहुत ही आसान कर दिया है शादियों में पकने वाला। ठीक है, तो इसको ज़रूर ट्राई करें और फ्रेंड्स और फैमिलीज ग्रुप में शेयर भी करें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दावा है कि आप जिस भाई को, जिस अपने फ्रेंड को, जिस अपने फैमिली मेम्बर को भी खिलाएंगे इस तरीके का बना हुआ, तो वो अपने हाथ नहीं रोक पाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह खाता ही जाएगा, खाता ही जाएगा, खाता ही जाएगा। इसको चावलों के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ भी खाएं। और स्पेशल आज की रेसिपी आप दोस्तों के लिए वीआईपी गिफ्ट है, जो पाकिस्तान से बाहर, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री मुझे वॉच कर रहे हैं, चाहे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, ट्विटर और खल पर। ठीक है, मुझे अपनी दुआ में याद रखें और मुझे सपोर्ट करते रहें। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। जल्दी से मेरे चैनल को मोनेटाइज करवा दें आप दोस्तों के तावन से। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।